क्वचित् गुरूणां परमहंसेन्नां भामश्रयास्ते सुखमुं यो वै स्वश्रीणां पितृवत् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। यहाँ पर विदुर जी उद्धव जी से मिल चुके हैं। यमुना तट पर उनकी मुलाकात होती है। अब विदुर जी उद्धव जी से सबसे पहले अपने सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी के विषय में पूछे। उसके बाद अब पूछ रहे हैं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो है। दूसरे नंबर पर वह अत्यंत दयालु हैं, वह अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य है और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। ये वसुदेव जी के जो स्वभाव के विषय में विदुर जी कह रहे हैं कि उनका स्वभाव इतना सुंदर है कि उनकी जो बहनें हैं उनके प्रति पिता जैसा व्यवहार है, जैसे एक पिता अपनी पुत्रियों के प्रति व्यवहार रखता है, वैसे श्री वसुदेव जी अपनी बहनों के प्रति वैसा व्यवहार रखते थे। उन्हें जब कभी किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें वो हर्षपूर्वक देते थे, उन्हें संतुष्ट करते थे। वसुदेव जी की 16 पत्नियां थी, यहाँ बताया जा रहा है 16 पत्नियां थी, जिनमें प्रमुख देवकी और रोहिणी जी थी। कंस के अत्याचार से इनकी सारी जो पत्नियां थी देवकी जी को छोड़ करके इधर उधर उनके इष्ट मित्रों के पास, सगे संबंधियों के पास रह रही थी। रोहिणी जी नंद जी के यहाँ रह रही थी और देवकी जी वसुदेव जी के साथ में थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंस का कितना बड़ा अत्याचार था कि वसुदेव जी का परिवार ही सब छिन्न भिन्न हो गया था, एक जगह नहीं रह सकता था। अब चूंकि कंस का भी विनाश हो चुका था और हस्तिनापुर अब पांडवों के अधीन था, महाभारत खत्म हो चुका था और तीर्थाटन करके विदुर जी वापस लौटे थे। वो जानते थे, त्रिकालज्ञ थे, वो जानते थे कि भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा। दावानल की तरह हस्तिनापुर जल करके खाक होगा। जैसे जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, जंगल की आग कोई लगाता नहीं है। बांस के ऊपर रगड़ता है, रगड़ते रगड़ते उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहते हैं रगड़ जो है बहुत खराब चीज है। रगड़ और झगड़, रगड़ा और झगड़ा है दो शब्द है ना। झगड़ा तो फिर भी ठीक है, लेकिन रगड़ा जो है वो ठीक नहीं है। रगड़ से ही उत्पन्न हुई जो आग होती है वो बड़ी विध्वंसक होती है। जैसे कि दावानल उदाहरण दिया जाता है। दावानल जो है बांस के ऊपर बांस रगड़ते रहता है हवा के झोंके से और उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। इससे तो होता है कि काष्ठ में अग्नि है कि नहीं। अग्नि अगर काष्ठ में नहीं होती तो रगड़ से उत्पन्न नहीं होती है? और जब जंगल में आग लगती है तो परिणाम क्या होता है? हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। वो धीरे धीरे इतना फैल जाती है कि उसको फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता है। कैसे बुझती है वो? भगवान की प्रचुर कृपा जब होती है
और आकाश से वर्षा होती है, प्रचुर मात्रा में जब वर्षा होती है तब वह आग बुझती है, नहीं तो वो आग बुझती नहीं है। बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती है और सारे जीव उस जंगल के जल करके खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार की ये आग थी जो हस्तिनापुर में लगी थी। हस्तिनापुर में लगने वाली आग भी दावाग्नि की तरह ही थी, जो अपना भयानक रूप धारण कर चुकी थी और कुरुवंश का विनाश पूरा कर चुकी थी। विदुर जी जब वापस लौट करके आए और वहां का दृश्य उन्होंने देखा, कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। जैसी कल्पना उन्होंने पहले की थी, साक्षात वो उनके सामने दृश्य उपस्थित था। अब उद्धव जी से एक व्यक्ति का समाचार पूछ रहे हो। इसी प्रकार जैसे महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा था द्वारका, जाकर के पता लगाओ भगवान श्री कृष्ण की आगे की योजना क्या है। अर्जुन द्वारका गए, द्वारका का जो वातावरण था वो देख करके अर्जुन वहीं रुक गए। द्वारका उनके पहुंचने से पहले भगवान धराधाम से प्रस्थान कर चुके थे, अपनी लीला का स्मरण कर चुके थे। द्वारका की स्थिति देख करके अर्जुन 6 महीना रह गए वहां वो रुक गए। यहाँ युधिष्ठिर महाराज के अंदर तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही, तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही, तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं। और अपशकुनों को देख करके महाराज युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं कि हो न हो द्वारका में कुछ अशुभ घटना घटी हो, क्योंकि अर्जुन इतने दिन नहीं रुकता था कभी, है कि नहीं। अर्जुन जब वहां से वापस लौट रहे थे भगवान की रानियों को लेकर के, 16,100 रानियों को लेकर के, क्योंकि 8 जो थी प्रमुख पटरानियां भगवान की, वो उनके साथ गोलोक वृंदावन उनके साथ चली गई थी। ये जो 16,100 थी उनको लेकर के अर्जुन ने सोचा इनको ले चलूंगा हस्तिनापुर, यहाँ किसी प्रकार की इनको तकलीफ नहीं होगी। किंतु भगवान की ऐसी लीला, भगवान ने कोल भीलों को जो आदिवासी जंगल में रह रहे थे, क्योंकि गोपों में तो कोई बचे नहीं थे, 2-5 बचे थे मुश्किल से। तो कोल भीलों ने क्या किया, तो अर्जुन से लड़ाई कर लिया, अर्जुन से लड़ाई कर लिया और अर्जुन को परास्त कर दिया, अर्जुन को परास्त कर दिया। पराजित होकर के अर्जुन वहां से हस्तिनापुर आए, और हस्तिनापुर जब आए तो अर्जुन का मुंह जो है वो लटका हुआ था, सिर झुका हुआ था, मुंह मलिन था। महाराज युधिष्ठिर एक एक व्यक्तियों का समाचार पूछे द्वारका में, एक एक व्यक्ति का समाचार पूछा, कोई व्यक्ति छूटा नहीं जिसका समाचार महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से न पूछा हो। और अंततः महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हारे प्रिय सखा हमारे शुभचिंतक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए क्या? तब अर्जुन ने स्वीकृति अपनी जाहिर की कि हाँ भैया, हमारे ममेरे भाई बन करके हमको ठग लिया उन्होंने, ठग लिया, क्या कहते, ठग लिया। आज मेरे पास वही गांडीव धनुष है, हमारे पास वही तरकश है, हमारे पास वही बाण है, और मैं आदिवासियों से पराजित हो गया। वो गए लेकिन
हमें शक्तिहीन करके गए, हमारी जो शक्ति थी उसको भी लेकर के गए हो, कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास उन्होंने। वो स्थिति जो अर्जुन के सामने थी, अर्जुन से महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे थे, उसी प्रकार आज महात्मा विदुर जी भगवान के ही स्वरूप वाले, भगवान के ही जैसे रूप रंग वाले उद्धव जी से पूछ रहे हैं, विदुर जी भगवान में और भगवान के स्वरूप उद्धव जी में कोई अंतर। विदुर जी पूछ रहे हैं, कैसे हैं वसुदेव जी, क्या हमारी बहनों को उसी तरह से मानते हैं जैसे एक पिता अपनी पुत्री के साथ व्यवहार करता है? रिश्तेदार थे ना, रिश्ता था इनका, घनिष्ठ रिश्ता था, बहुत नजदीक का रिश्ता था, बहनों ही थे उनके। आत्मीयता के साथ उनके कुशल क्षेम को पूछ रहे थे। बड़ी विडंबना है, विदुर जी जैसे महात्मा परम विरक्त और हस्तिनापुर की विनाश लीला को देख करके उन्हें भी चिंता थी, पता नहीं कौन बचा इसमें, कौन किस हालात में। अब उद्धव जी से वो जिज्ञासा करते हैं। प्रभुपाद महाराज इतना सुंदर ढंग से बताते हैं, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था, जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन थी। रोहिणी जी विदुर की बहन थी। स्मरण करने लायक चीजें हैं, याद रखना चाहिए। रोहिणी जी विदुर जी की बहन थी और इस रिश्ते से वसुदेव जी उनके बहनों ही लगते। और वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी। कैसा रिश्ता है देखिए, सारे बहन वही बहन सारे है कि नहीं? विचित्र रिश्ता है। वसुदेव जी विदुर जी के बहनों ही थे और माता कुंती जो थी वो वसुदेव जी की बहन थी और महाराज पांडु विदुर जी के भाई थे और उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो क्योंकि पांडु वसुदेव जी के भी बहनों ही लगते थे, उस रिश्ते से विदुर जी भी उनके बहनों ही लगते हैं। हाँ, अजीब रिश्ता है कि नहीं? हाँ? वसुदेव विदुर के साले थे। कुंती वसुदेव की छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी छोटी बहनों को पुत्रियों की समान माने। आज भी ये परंपरा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। कि बड़ा भाई जो है वो बहनों की देख रेख करता है, समयानुसार उसे उचित उपहार दे करके, वांछित वस्तुएं दे करके उसे प्रसन्न करता है। ये परंपरा आज भी है। हमारे संक्रांति का पर्व अभी अभी गया है। संक्रांति के पर्व पर अधिकतर देखा जाता है कि बेटियों के यहाँ, बहनों के यहाँ लोग कुछ उपहार स्वरूप लेकर के जाते हैं, घर पर पहुंचाया जाता है भेंट स्वरूप। तो जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारता पूर्वक प्रदान करते थे। उदारता पूर्वक देने का भी एक तरीका होता है कि उदारता पूर्वक देते थे। ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी निभाते थे, औपचारिकता नहीं निभाते थे, हृदय से उदारता पूर्वक देते थे।
वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया। एक गृहस्थ का एक कर्तव्य होता है, वो पत्नियों की इच्छाओं को यथानुसार, ऐसा नहीं कि अनुचित डिमांड हो और जो उसे ना पूरी कर सके, ऐसा नहीं है। जो उचित मांग है, उनकी आवश्यकता है, उसको पूरी करके गृहस्थ आश्रम में पति का एक कर्तव्य है कि वो पत्नी को संतुष्ट रखे, क्योंकि वो उसी के ऊपर निर्भर रहती है। पति के ऊपर पत्नी निर्भर रहती है। वो अगर ध्यान नहीं देगा तो कौन ध्यान देगा? यहां पर कह रहे हैं कि साथ ही साथ वह अपनी बहन की इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। वह कुंती का विशेष ध्यान रखते। कुंती का विशेष ध्यान क्यों रखते थे? क्योंकि अल्पायु में महाराज पांडु का निधन हो गया था और माता कुंती विधवा हो चुकी थी। इसलिए शास्त्र कहता है स्त्रियों के संरक्षण के विषय में, जब वो बालिग नहीं है, पिता के संरक्षण में रहती हैं, बालिग होने के बाद जब वो विवाहिता हो जाती हैं तो पति के संरक्षण में रहती हैं, और जब दैव योग से यदि वो विधवा हो जाती है तो पुत्र या भाई के संरक्षण में रहती है। पुत्र यदि नहीं मानते हैं तो भाई उनको संरक्षण देता है। ये वैदिक विधान है। लेकिन वो असुरक्षित नहीं रहती हैं, यानी ऐसी स्थिति में नहीं रहती हैं कि उनके ऊपर किसी का संरक्षण ना हो। उनको सुरक्षा की हमेशा आवश्यकता रहती है। वह कुंती का विशेष ध्यान रखते क्योंकि अल्पायु में ही विधवा हो चुकी थी। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को ये सारी बातें था पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। वसुदेव जी के विषय में जब वो पूछ रहे थे तो सारे पारिवारिक संबंध, जिसके साथ जो संबंध था, वो सारे संबंध उनको स्मरण हो आए। अब कहने का तात्पर्य है कि विदुर जी, हो सकता है उसमें उनके नेत्रों से आंसू भी प्रवाहित हो रहे हो, इस स्थिति को देख करके। ऐसी भयानक स्थिति थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार में आसक्त लोगों की स्थिति क्या होती है कि देह, गेह, पुत्र, परिजन, समाज, देश, इनके प्रति जो आसक्त रहते हैं उनकी दुर्दशा होती है। ये आसक्ति ही कष्ट का कारण है। अटैचमेंट इज द काज ऑफ डिस्ट्रेस। दुख का कारण आसक्ति है। यदि हमें किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है भगवान के सिवा, आसक्ति किससे होनी चाहिए? भगवान से। सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं जो हैं ये अस्थाई है, टेम्पररी है। आज हमारा साथ इनका रहेगा, कल हमारा इनका साथ नहीं रहेगा। ये कब साथ छूटेगा इनका या किसी को पता नहीं है, कभी भी साथ छूट सकता है ना। परिवार के सगे संबंधी, रिश्तेदारों से जो संबंध है, ये टेम्पररी है, सब अस्थाई, कभी भी छूट सकते हैं। इसलिए इनके साथ इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि इनका वियोग सहन ना हो सके। ठीक है, प्रेम की बात अलग है। प्रेम करना जीव का स्वभाव है, प्रेम करेगा ही। पशु हो, पक्षी हो, सब प्रेम करते हैं। मनुष्यों में तो खास करके प्रेम करना कहीं से भी सीखना चाहिए, स्वभाव है जीव का। किंतु प्रेम का जो अंत है वो भगवान के चरणों में करना चाहिए।
प्रेम करना कहीं से भी सीख लें। हाँ, कोई भी कला हो सीख ले कहीं से भी, किंतु उसका उपयोग होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे वो गाने की कला हो, हाँ, चाहे जो कला हो, प्रेम करने की कला हो, सीख लें कहीं से भी, किंतु उसका अंत भगवान के चरणों में करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और यही मानव शरीर धारण करने का एक लक्ष्य है। आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त करने का ये उपाय है। क्या? भगवान में आसक्ति और संसार में अनासक्ति। जिस वस्तु में आसक्ति रहती है उसका हम चिंतन करते रहते हैं। आसक्ति से क्या होता है? इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अगर शांत नहीं होता है उसका परिणाम क्या होता है कि क्रोध शांत होता है तो लोभ उत्पन्न होता है, इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और क्रोध शांत नहीं होता है तो स्मरण शक्ति, है ना, जायते विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भव सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट होने के बाद पतन हो जाता है। इसलिए आसक्ति जो है ये खतरनाक चीज है। हाँ? और आसक्ति कैसे होती है? चिंतन करने से, विषयों का चिंतन करने से उस विषय में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से ही काम की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा काम ही हम क्यों करें जो हमारे लिए पतन का रास्ता बनावे, है कि नहीं? भगवत गीता का यही उपदेश है। जीव अपने आप को पतन के मार्ग से बचा सकता है या पतन में डाल सकता है। वो अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। चाहे वो अपना पतन कर ले चाहे अपना उद्धार कर ले, दोनों उसके हाथ में है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आसक्ति किसी भी चीज में उतनी नहीं होनी चाहिए जो परिणाम तो दुख दे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप नित्य भागवत सेवया प्रोग्राम को अटेंड करते रहें और भागवत का रस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भागवत का रस आपको और मीठा लगेगा। इसकी मिठास उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।